कभी सोचा है कि कोई बिल्कुल मामूली सी रोजमर्रा की चीज ऑनलाइन 10 गुना कीमत पर कैसे बिक जाती है? आज हम इसी बिजनेस सीक्रेट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि 50 रुपए का प्रोडक्ट आखिर 499 में बिकता कैसे है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये एक बहुत ही स्मार्ट, सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। और मजे की बात यह है कि इसे कोई भी सीख सकता है। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरे बिजनेस मॉडल की चाबी है। लोग सिर्फ प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देते, वो प्रेजेंटेशन, सुविधा, अपनी पहचान और इमोशन के लिए पैसे देते हैं। और जिस पल ये बात समझ में आ जाती है, सोचने का नजरिया एक कस्टमर से बदलकर एक बिजनेस ओनर वाला हो जाता है। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले देखेंगे 10 गुना मुनाफे का राज क्या है। फिर बात करेंगे कि प्रोडक्ट नहीं, इमोशन कैसे बेचा जाता है। इसके बाद आएगा माइक्रो ब्रांडिंग का पूरा ब्लूप्रिंट। फिर हम मुनाफे का हिसाब किताब समझेंगे, मॉडर्न मार्केटिंग के तरीके देखेंगे और आखिर में एक माइक्रो ब्रांड बनाने के लिए किस तरह की सोच चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। प्रोडक्ट नहीं, इमोशन बेचना। देखिए, सारा का सारा खेल प्रोडक्ट को बदलने का है ही नहीं, बल्कि लोगों की उसके बारे में जो सोच है, जो परसेप्शन है, उसे बदलने का है। अब यहाँ देखिए, ये बदलाव असल में होता कैसे है। एक तरफ है 70 रुपए की एक होलसेल बॉटल, बिल्कुल सादी सी पैकेजिंग, नॉर्मल सा लुक, ये सिर्फ अपनी कीमत पर बिकती है। लेकिन दूसरी तरफ वो ही बॉटल अब 499 का एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन गई है। कैसे? उस पर एक प्रीमियम लोगो है, एक मैट फिनिश है, एक मोटिवेशनल कोट लिखा है। अब ये आकांक्षा पर बिक रही है, एक सपने पर। प्रोडक्ट वही है, बस उसकी कहानी और उसका एहसास दोनों बदल गए हैं। और ये कहानी सिर्फ पानी की बोतलों की नहीं है, ये तो हर जगह हो रहा है। सोचिए जरा, मामूली सी मोमबत्तियां लग्जरी डेकोर बन जाती हैं। एक आम सी नोटबुक प्रोडक्टिविटी सिस्टम के नाम से बिकती है। सादी चाय एक वेलनेस ब्रांड बन जाती है। और एक सस्ता सा फोन स्टैंड एक एस्थेटिक डेस्क एक्सेसरी कहलाता है। हो क्या रहा है? बस साधारण चीजों को बेहतर तरीके से पैक करके एक प्रीमियम एक्सपीरियंस बनाया जा रहा है, और लोग खुशी खुशी उसके लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ आ गई है, तो अब उस ब्लूप्रिंट पर चलते हैं जिसका इस्तेमाल करके असल में ये काम शुरू किया जा सकता है। माइक्रो ब्रांडिंग का ब्लूप्रिंट। इसका मतलब बहुत सिंपल है, किसी एक खास प्रोडक्ट पर फोकस करके एक छोटी लेकिन बहुत पावरफुल पहचान बनाना। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सही प्रोडक्ट चुनना। इसमें 3 चीजें देखनी होती हैं। 1, उसे सोर्स करना सस्ता हो, मतलब लागत कम आए। 2, ब्रांडिंग के बाद वो कीमती दिखे, मतलब उसकी परसीव्ड वैल्यू बहुत ज्यादा हो। और 3, उसे शिप करना आसान हो, हल्का हो, टूटने वाला ना हो, ताकि लॉजिस्टिक्स में कोई सिरदर्द ना हो। और जो प्रोसेस है वो भी एकदम सीधा सा है, सिर्फ 3 स्टेप्स। स्टेप 1, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जिसमें पोटेंशियल हो। स्टेप 2, हजारों पीस ऑर्डर करके पैसा फंसाने की जरूरत नहीं, होलसेल सप्लायर से सिर्फ 20-30 यूनिट लेकर शुरू करो, टेस्ट करने के लिए। और स्टेप 3, अपनी सारी की सारी एनर्जी और क्रिएटिविटी प्रीमियम ब्रांडिंग पर लगा दो, मतलब सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस बनाने पर फोकस करो। यहाँ पर ब्रांडिंग का असली मतलब समझ में आता है। ये है नीश आइडेंटिटी, मतलब सिर्फ एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेचना, बल्कि एक नतीजा या एक पहचान बेचना। जैसे सिर्फ जर्नल्स नहीं, बल्कि एम्बिशियस क्रिएटर्स के लिए प्रोडक्टिविटी टूल्स। देखा फर्क? मोमबत्तियां नहीं, बल्कि बिजी प्रोफेशनल्स के लिए स्ट्रेस रिलीफ। पानी की बॉटल नहीं, बल्कि फिटनेस लाइफस्टाइल एक्सेसरी। यही है असली गेम। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, नंबर्स, यानी कि पैसा। आखिर इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे का हिसाब किताब क्या है, मुनाफा कैसे निकलता है? आइए देखते हैं। तो ये रहा एक मोटा मोटा हिसाब हर एक सेल का। मान लीजिए प्रोडक्ट सोर्स करने में लगे 50 रुपए, पैकेजिंग पर 20 रुपए, शिपिंग में 70 रुपए और थोड़े बहुत एड्स और बाकी खर्चों पर 60 रुपए। तो कुल मिलाकर टोटल कॉस्ट आई 200 रुपए। और सेलिंग प्राइस कितना है? 499 रुपए। तो हर एक सेल पर सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 299 रुपए। जरा सोचिए, अगर एक दिन में सिर्फ 10 ऑर्डर भी आते हैं तो ये लगभग 3000 रुपए रोज का मुनाफा है। महीने का हिसाब तो लगाया ही जा सकता है। ठीक है, प्रॉफिट तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन प्रोडक्ट्स को बेचा कैसे जाए, वो भी बिना किसी बड़े बजट के। इसके लिए हमें मॉडर्न मार्केटिंग की प्लेबुक को समझना होगा। और इसका जवाब
बहुत सिंपल है, सोशल मीडिया। और आज की तारीख में सबसे बड़ा हथियार है ये। एक वायरल रील सैकड़ों ऑर्डर ला सकती है। ये बात बिल्कुल सच है। आज के दौर में इंस्टाग्राम रील्स ये मुफ्त का विज्ञापन है। अगर कंटेंट सही बन जाए, लोगों से कनेक्ट कर जाए, तो हजारों रुपए एड्स पे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सवाल है कैसा कंटेंट बनाएं? सिंपल है, प्रोडक्ट के आसपास एक लाइफस्टाइल की कहानी बुननी है। जैसे अपने प्रोडक्ट को दिखाते हुए मॉर्निंग रूटीन की वीडियो बना सकते हैं, एस्थेटिक डेस्क सेटअप दिखा सकते हैं, सेल्फ केयर या वेलनेस से जुड़ी कहानियां बना सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो लोगों को खींचती हैं और आपका प्रोडक्ट उस कहानी का एक हीरो बन जाता है। चलिए अब आते हैं इस पजल के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एक माइक्रो ब्रांड की मानसिकता। क्योंकि प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग ये सब अपनी जगह है, लेकिन सही माइंडसेट के बिना कुछ नहीं होता। देखिए, जो लोग शुरुआत करते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो सब कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो बिल्कुल नैरो शुरुआत करते हैं। एक ऑडियंस, एक प्रोडक्ट कैटेगरी और एक पहचान। इसी फोकस से भरोसा बनता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई अगला अरब डॉलर का ऐप बनाने की जरूरत नहीं है। बस एक साधारण से प्रोडक्ट को बाकी सबसे बेहतर तरीके से पैकेज करना है, बेहतर तरीके से पेश करना है। बस इतना ही करना है। तो अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अपने आसपास देखिए, कौन सा ऐसा रोजमर्रा का प्रोडक्ट है जो बस सादे रूप में पड़ा है और बदले जाने का इंतजार कर रहा है? इसका जवाब शायद हमारी नजरों के ठीक सामने है।